मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो तो इन दैट केस उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है एंड वो जो फोर्स होता है वो इस चार्ज पार्टिकल को घुमा देता है। वो जो फोर्स होता है वो उस चार्ज पार्टिकल को घुमा देता है। एक बार फिर जरा इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इस बार डायग्राम। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी तरफ आ रहा है, मतलब प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। यह है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया। आपने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया। तो जब आपने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो जब आप थ्रो करेंगे तो ये उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा। अब उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो किस तरफ पड़ेगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी उस तरफ, तो फोर्स किधर को पड़ रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो पार्टिकल को इस वे में फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड की तरफ, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है ये घूम जाएगा और घूमते घूमते वो पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो जब वो पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो अब आप देखिए उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर है, राइट हैंड साइड को है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, वेलोसिटी इधर को, तो फोर्स इस तरफ। तो ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो किस तरफ लग रही है, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ, मतलब मेरी तरफ, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। उसके बाद क्या होगा, वो वापस से घूम जाएगा, घूमते घूमते वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, एंड फोर्स किधर पड़ रहा है, ऊपर की तरफ पड़ेगा। ये कुछ ऐसा, ऊपर मतलब सामने की तरफ पड़ेगा, है ना। और ये जो पार्टिकल है ये अगेन घूम जाएगा और घूमते घूमते वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसा घूमना शुरू कर देगा। और घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। किसी भी पार्टिकल को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी को तो प्रोवाइड करनी होगी। ऑब्जेक्ट कब घूमता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स हो उसके पास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जब प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब रस्सी में आप पत्थर बांधते हो और उसको गोल घुमाते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो यहां पर देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाय r, है ना। ये देखिए, ये जो पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है उसका मास है m। ये जो पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है इसका मास है m। कितना, इसका मास है m। और जिस रेडियस में वो घूम रहा है उसकी वैल्यू है r। तो ये देखिए, ये क्या बनेगा, mv² बाय r इक्वल टू, आगे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, bvq, है ना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, bvq। अच्छा, यहाँ पर साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। कैसे 90 डिग्री, देखिए जरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये z एक्सिस की तरफ है, एंड वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कहीं पर भी आप देखिए क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है एंड वेलोसिटी या तो नीचे की तरफ है, या तो लेफ्ट साइड की तरफ, या तो इधर, है ना, XY प्लेन पे। मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पे है एंड वेलोसिटी XY प्लेन पे, इसलिए ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 1 हो जाएगा, है ना। तो जो कट सकता है हम उसे कट करेंगे। तो v² से ये v कैंसिल हो गया, राइट, v² से v कैंसिल हो गया। उसके बाद अब आप एक काम कीजिए कि r को एक तरफ रख दीजिए। एक काम करते हैं, जो रेडियस है रेडियस को कैपिटल R से शो करते हैं। तो r को एक तरफ, बाकियों को दूसरी तरफ। तो ये बन जाएगा mv डिवाइडेड बाय bq इक्वल टू r। मतलब देखिए ये क्या बन जाएगा, r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय bq, r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय bq। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक फॉलोड बाय दैट चार्ज पार्टिकल। ये उस ट्रैक का रेडियस है जो फॉलो करेगा कौन, चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल का जितना ज्यादा मास होगा
रेडियस उतना ही ज़्यादा बनेगा। वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही बड़ा रेडियस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा रेडियस उतना कम होगा। एंड चार्ज पार्टिकल जितना स्ट्रांग होगा रेडियस उतना ही कम होगा। सो R इक्वल टू mv/bq। अच्छा, इसी चीज़ को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, R इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय BQ। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली मोमेंटम दिया होता है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इसी चीज़ को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम होता है √2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय BQ। क्या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है? ये देखिए ज़रा, क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं मोमेंटम? क्योंकि देखो मोमेंटम क्या होता है, √2 टाइम्स m काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसी चीज़ को फर्दर क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी की जगह QV लिखा जा सकता है। क्योंकि QV, व्हाट इज QV? QV इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट? पिछले वाले चैप्टर में देखा था। तो देखिए रेडियस के लिए कितने सारे एक्सप्रेशन है, तो इनमें से कोई सा भी एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है एक बार ज़रा देख लो। m का मतलब है मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। m का मतलब है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। b मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल R रेडियस of the track, radius of the track followed by charge particle, by the charge particle। बाकी B तो पता ही है मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज है ना, V वेलोसिटी है, ये सब तो आपको पता ही होंगे। ये हो गई एक चीज़। उसके बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो गोल घूम रहा है, इसका रेडियस तो आपको पता ही है। रेडियस के बाद ये इसको टाइम कितना लगेगा, या ये बोलूं कि वेलोसिटी कितनी लेगा ये, तो वेलोसिटी के लिए क्या करो, इसी चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप वेलोसिटी अलग कर लो, बाकियों को दूसरी तरफ लेके आ जाओ। तो वेलोसिटी क्या होगा, RBQ डिवाइडेड बाय m, है ना। अगर आपको किसी ने बोला कि वेलोसिटी क्या होगी, मतलब बाकी चीज़ें दी हुई हैं, आपको रेडियस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, चार्ज दिया है और आपको मास पूछा है, मास दिया है एंड आपको वेलोसिटी पूछा है, तो RBQ/m ये कर लीजिए। अब जब ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होना चाहिए ना। टाइम पीरियड का मतलब कितनी देर में ये एक चक्कर लगाएगा, कितनी देर में ये एक चक्कर लगाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, टाइम पीरियड, तो ये लीजिए ज़रा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है T। सो टाइम पीरियड इज एक चक्कर डिवाइड बाय वेलोसिटी, है ना। तो एक चक्कर क्या होगा, 2πr, यही होगा एक चक्कर, 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये होगा टाइम पीरियड। उसके बाद हम एक काम करेंगे, 2π वेलोसिटी पे v डाल देंगे एंड r की जगह पर आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय bq, mv डिवाइडेड बाय bq। तो जो जो कट सकता है उसको कट करेंगे, v से v कैंसल, सो दिस बिकम्स 2πm डिवाइडेड बाय bq, 2πm डिवाइडेड बाय bq। तो क्या है ये? यह है टाइम पीरियड, मतलब घूम के आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय स्पीड, है ना। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर मतलब कितना, 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो 2π/v का v रखा और साइड में mv/bq बन गया, बस हो गया सॉल्व, है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जिसको म्यू से दिखाते हैं, सो इट इज़ 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, उल्टा कर दो, तो टाइम पीरियड 2πm/bq है, तो ये क्या हो जाएगा, bq/2πm, bq/2πm। तो न्यूमेरिकल करते वक्त हमको इन्हीं में से किसी एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि मल्टीपल का भी करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूमेरिकल कैसा है।
अब जो जो पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम। तो देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक यहाँ पर है प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन एंड द सेकंड वन इज अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे पहले मास की जिक्र करेंगे, मास। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज m। व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है ये 4 टाइम्स m होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो वजन प्रोटॉन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन का चार्ज कितना? q। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? 2q होगा। उसके बाद क्या बोल रखा है, वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन v है एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी v है। अच्छा, दोनों के केस में मैग्नेटिक फील्ड b है। एंड व्हाट आपको पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई, है ना? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, व्हाट वाज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला था mv डिवाइडेड बाय bq। जनरल फॉर्मूला यही था, mv डिवाइडेड बाय bq। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि ये रेडियस ऑफ किसका बोल रखा है, प्रोटॉन, है ना, द रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन कितना, m, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना, v, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड b है एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, q, इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, 4m, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, v, मैग्नेटिक फील्ड b है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, 2q। तो जो कट सकता है उसको कट करेंगे, m से m कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल, q से q कैंसिल। अच्छा, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 जा, तो ये सॉल्व करने के बाद ये कितना आया, 1/2। मतलब द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस रेडियस ऑफ प्रोटॉन वर्सेस रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों का जो रेडियस का रेशियो है ये 1/2 बन करके आएगा। दोनों का जो रेडियस का रेशियो है ये 1/2 बन करके आएगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन एंड ये है प्रोटॉन। इफ बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ओके, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी ke है। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, आपको रेडियस रेशियो निकालना है। तो आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी का एंड रेडियस का आपस में क्या संबंध है। तो रेडियस इक्वल टू mv, क्या मैं mv की जगह √2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, है ना, डिवाइडेड बाय bq। तो ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं? यस, ओके। तो चलिए डाल देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डिवाइडेड बाय bq। अच्छा, q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज q ही है, इनटू यहाँ पर आ जाएगा √2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि अब देखो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो इसके लिए मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के केस में b है एंड चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। तो क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, b कैंसिल, दोनों का चार्ज सेम है, तो q कैंसिल, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो बच के क्या आया यहाँ पर, तो बच के आया रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस मास ऑफ प्रोटॉन। तो उनका जो रेडियस का रेशियो होगा RE/RP विल बी इक्वल टू √, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस मास ऑफ प्रोटॉन।
तो अगर एमसीक्यू में, अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और आपको मिल गया एक ऑप्शन ये है, तो ये तो टिक हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो फर्दर इनके मास का रेशियो भी डाल सकते हो। तो इनके जो मास का रेशियो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो प्रोटॉन का कितना होता है 1836। फिर फर्दर आपको इसको सॉल्व कर लेना है एंड सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको टिक कर लेना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है इफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। तो पहला है यहाँ पर ड्यूट्रॉन, फर्स्ट वन इज ड्यूट्रॉन एंड दूसरा कौन है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो निकालना है। अच्छा, ये ड्यूट्रॉन क्या चीज है आपको मालूम है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन बचता है। ड्यूट्रियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ड्यूट्रॉन बचता है। और जो हाइड्रोजन का तो दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, इसके पास एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, है ना। तो अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ m होगा। मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, ट्वाइस ऑफ m होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, दूसरा जो आइसोटोप है ड्यूट्रियम उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ना। तो इसके लिए मास उसका ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल का क्या मास होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर चार्ज की बात करूं मैं, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होगा, तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो Q होगा, जबकि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा 2Q होगा, है ना। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के एंड इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के एंड आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द रेडियस रेशियो, व्हाट इज द रेडियस रेशियो। तो अगेन वही बात है कि जो रेडियस का फॉर्मूला है वो होता है √2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बी क्यू, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, रेडियस की वैल्यू डाल देंगे फॉर द ड्यूट्रियम एंड अल्फा पार्टिकल। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या बनेगा, ये रेडियस ऑफ ड्यूट्रियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रियम इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रियम इंटू यहाँ पे हो जाएगा √2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी, और न्यूमरेटर में आ जाएगा b इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट। जो कट सकता है उसको हम कट करेंगे, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो ये देखिए ज़रा, ये बन जाएगा √md, मास ऑफ ड्यूट्रियम कितना है 2m है, काइनेटिक एनर्जी का ke हो गया, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है ड्यूट्रियम का q है, इनटू यहाँ पर बन जाएगा रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4m है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है ke है, क्योंकि बोल रखा है दोनों सेम है, और न्यूमरेटर में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 2q है। फर्दर कट करके देख लेते हैं, q से q कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, m से m कैंसिल, है ना। तो कितना बचा ये, तो न्यूमरेटर में बचेगा √2, डिनोमिनेटर में बचेगा √4, तो √4 कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर एक 2 और बचा हुआ है, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला 2 है ये भी बचा है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, उस पर ध्यान नहीं गया था मेरा, 2 बचा हुआ है। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा √2 डिवाइडेड बाय 1। सो द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ड्यूट्रियम वर्सेज रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू √2:1। This will be √2:1। ओके, ये हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब चार्ज कितना रहा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। दूसरा, एट अ स्पीड
तो वेलोसिटी दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इज 6 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। ऑल्सो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है। तो पहला रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा mv डिवाइडेड बाय bq। दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी कितनी 3 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स ना, इंटू -19 कूलम्स। क्लियर है। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना है आपको। दूसरा सेकंड वाला, ऑल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम, है ना। 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, है ना। ये क्या होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यही होता है टाइम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी एंड 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। बस अब एक काम करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई 3.14 इंटू आर। अच्छा, यहाँ से जो आर है ऊपर से आप कैलकुलेट कीजिएगा आर। ये ऊपर अगर आप आर कैलकुलेट करेंगे ना, यू विल गेट इट एज 26 सेंटीमीटर या फिर 0.26 मीटर। सॉल्व करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको यही आंसर मिलेगा। तो रेडियस कितना आया 26 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.26 मीटर। तो ये हो गया वेलोसिटी। आप सॉरी फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम। टाइम क्या होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, मतलब वी ऊपर चल जाएगा, वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 0.26। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट फ्रीक्वेंसी एज 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स। क्या यूनिट होगी, हर्ट्स। क्या यूनिट होती है, हर्ट्स। तो इसी को आप एज अ 2 मेगा हर्ट्स भी बोल सकते हो। दिस इज 2 मेगा हर्ट्स, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। 2 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब पर सेकेंड 2 इंटू 10 टू द पावर 6 चक्कर। ओके, उसके बाद सी, तीसरा वाला एनर्जी। तीसरा वाला बोला है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है भाई, इसके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो हाफ mv²। तो हाफ का हाफ हो गया। मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वेलोसिटी कितनी 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो सॉल्व करने का पार्ट है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना। ये जो सॉल्व करने का पार्ट है ये तो आप खुद ही कर लोगे। ओके, तो ये जूल्स में था, तो जूल्स को किस में चेंज करना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एनर्जी किस में चाहिए उनको, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। इसको याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। और फिर कर लीजिए सॉल्व।